ठीक है, सही हो गया बस। क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? मुद्दे तो भाई जनता के पास ऑलरेडी है। जैसे जनता के पास हाथ जोड़ने के लिए जाना है। मुद्दे तो जनता के पास है, महंगाई का मुद्दा है। हाँ। जनता के पास बेरोजगारी का मुद्दा है। अच्छा जी। जनता के पास गन्ने का मुद्दा है। पेमेंट का मुद्दा है। गंगा सफाई का मुद्दा है। 2-2 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे, उसका मुद्दा है। 15-15 लाख रुपए हर एक किसी खाते में डालने के वादे किया था, उसका मुद्दा है। किसान की आय दुगनी कर दूंगे, वो उसका मुद्दा है। कोई बेरोजगार नहीं छोड़ूंगा, उसका मुद्दा है। सारा काला धन देश में वापस लेकर आ जाऊंगा, उसका मुद्दा है। तो जनता के पास तो ऑलरेडी मुद्दे हैं। एक मुद्दा कल नया दिखाई दिया, क्या मौजूदा विधायक जी के साथ में जो काम हुआ हो उस पर क्या कहेंगे? उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। क्यों? नो। मौजूदा विधायक अगर इस तरह का बर्ताव जनता के साथ करेंगे तो वो विधायक जी देंगे, उसका जवाब मैं थोड़ा ही दूंगा। नहीं, आपको क्या लगता है? अगर मैं तो जनता का सेवक हूँ। नहीं, वहाँ मुझे जनता की सेवा करनी, मुझे नहीं पता। विधायक जी का कहना कि आपके आदमी थे वो। मैं मेरे भाई, ये तो सारे मेरे आदमी, आपने मेरे आदमी, आप मेरे भाई नहीं हो गए। बताओ, मेरे भाई नहीं हो गए। क्षेत्रीय मुद्दे कुछ अलग से हो, कुछ विशेष आपके दिमाग क्षेत्रीय में? मुद्दे सामने अब जा रहा हूँ, तब उसका समाधान सोचें क्या है। सीटों की, अगर अन्य सीटों की बात की जाए, गठबंधन 6 की 6 सीट गठबंधन जीत रहा है। स्वीप करेंगे। जनता त्राही त्राही है, बहुत दुखी है लोग, इसलिए 10 तारीख में जनता जवाब देगी। ठीक, आप भी सही। आज नामांकन दर्ज करने के लिए पहुंचे, क्या कहेंगे? नामांकन किया है, क्या मुद्दे रहे? भाई मुद्दे तो हमारे पार्टी के मुद्दे हैं, हमारे कोई व्यक्तिगत मुद्दे नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमारे तो पार्टी की नीतियां हैं जो आपने 5 साल देखी है, वही हमारे मुद्दे हैं। हम चाहते हैं कि उसी तरीके से कार्य चलता रहे, जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो हाईवे बन रहे हैं, जो हमारा मंदिर निर्माण हो रहा है, जो मोदी जी शौचालय बना रहे हैं, जो हमारा आम आदमी को मुफ्त में राशन मिल रहा है, तो जो बिजली के बिल अभी योगी जी ने 50% करने का काम किया है, तो इतने काम हैं। हम तो इन्हीं कामों को बदस्तूर जारी रखें, यही मुद्दे हमारे चलते रहें। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया और क्या मुद्दे हो सकते हैं। ये जो पिछले आपके भाजपा के विधायक रहे हैं, उनकी खामी आपको भुगतनी पड़ रही है, तो क्या कह रहे हैं? भाजपा के विधायक वो रहे, लेकिन वो तो भग गए थे। जब ही वो पता नहीं, अब पता पहले तो लगता नहीं है, वो पहले ही भाग गए थे इस्तीफा दे करके। अभी मैंने बताया कि उनका तो अभी उन्होंने जेवर से भी नॉमिनेशन फाइल किया था, अब वहाँ से भी कोई बता रहा कि वहाँ से भी उन्होंने वापस ले लिया। तो वैसे लोगों का मैं समझता हूँ कि हम तो भाई अपनी बात बता सकते हैं, दूसरे की क्या बताएं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे, शहर में रहेंगे, मीरापुर विधानसभा में रहेंगे, और हमारा संगठन, हम सब लोग मिल करके मीरापुर को एक नई दिशा देंगे, उसकी एक नई दशा देंगे, और लोगों के जो पिछला अनुभव है उसको भुलाने का काम करेंगे। उनके सुख में दुख में जो उनकी समस्या है, जो उनके विकास कार्य हैं, उनको करने का काम करेंगे। उनके बीच में रह करके, वहीं मकान बना करके, वहीं घर ले करके हम उनके बीच में ही रहने का काम करेंगे। किसी आदमी को रात को 12 बजे भी काम पड़ेगा तो 12 बजे आकर के मेरे घर की घंटी बजा सकता है। ऐसा एक मैं अपनी विधानसभा को विधायक देने का काम करें। जो क्षेत्र वाले हैं, क्षेत्र के लोग हैं, वे कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया, जो हमारे यहाँ क्षेत्र में जो काफी समय तक काम करे थे उनको नहीं देगा, इसलिए जनता में ये भी विरोध है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं कह रहा है। जो लोग टिकट मांग रहे थे, हमारे अध्यक्ष जी बराबर में खड़े हैं। अध्यक्ष जी को पता, सारे के सारे हमारे साथ ही बैठे हैं और सब नॉमिनेशन करना है। आपने देखा भी होगा, नॉमिनेशन में सभी लोग आए हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं बचा है। जो टिकट मांगने का अधिकार हर किसी का है, लेकिन टिकट देना ये पार्टी हाईकमांड का डिसीजन है। ठीक। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है, वही मुद्दा हमारा है, पूरी जनता पार्टी का है। कोई काम रह गया हो पिछले 5 साल में जो आज्ञा करना चाह रहे हो? जो रह गया हो सबसे पहले काम होंगे। अच्छा, आपकी जानकारी में तो हुआ, क्या काम रहेगा? मेरी जानकारी में बहुत सारे काम है जो करने। जैसे अब जैसे मैंने खतौली में जिला स्तर का ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, मेरे प्रयास से लगा। ऐसा ही मैं जानसठ में भी चाहता हूँ, क्योंकि जान है तो जहान है। और सड़कों का निर्माण 2-4 गांव ऐसे बचे होंगे जिनमें नहीं हो सका, कोरोना के कारण 1 साल की निधि नहीं आई थी। बाकी सभी गांवों में काम भी हुआ, विकास कार्य भी हुए, और विकास कार्य होंगे। भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई, पुल बनवाए। योगी जी की सरकार ने
बहुत सारे काम कराए, गुंडागर्दी समाप्त की, माफिया राज समाप्त किया। मुजफ्फरनगर का हालत बहुत ख़राब थे, फिरौती मांगी जाती थी, टेलीफोन आ जाते थे, लेटर आ जाते थे दुकानों पर, लालाओं की, डॉक्टरों की, उनसे उगाही होती थी। आज कोई आप सुनते हैं क्या? कितना अच्छा माहौल हमने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है, इसमें और सुधार होगा। जो छुट भैया ये गुंडे बचे हुए हैं, अब क्या उनकी सबकी छटनी कर देंगे। मुनव्वरपुर कला में कल आपका विरोध किया गया, कोई विरोध नहीं हुआ, 2 आदमी शराब पीकर विरोध करने लगे हैं, और जिनको भेजा जाए, ये अच्छी राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको अपनी हार दिखाई दे रही। कौन लोग हैं जिसने भेजा था? वे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दूसरी पार्टी का एक प्रत्याशी है। नाम लेना ठीक नहीं है, सब जानते हैं, आप जानते नाम तो बता दो। राजपाल सैनी के लोग थे, जो मना कर रहे, मना करो, शराब पिलवाई उसके कार्यकर्ता ने, अपने घेर में पिलवाई, और वे आए, उन्होंने राजपाल सैनी जिंदाबाद के नारे लगाए, हमने उनसे हाथ जोड़े। आपने आप ये गाड़ी दे रहे, हमें नू कह दिया, हमें नू कह दिया, मैंने कोई गाड़ी नहीं दी, आप वीडियो में देख नहीं सकते। अच्छा सच्चाई घटना क्या थी विधायक जी आपके साथ में? जो घटना आप आगे आ गए, वोट आपके पीछे पीछे जा रही। सच्ची घटना भाई, मेरे पीछे तो रहेंगे जब मैं वोट मांगते फिर रहा, मैं हाथ जोड़ूंगा, गए वे पीछे तो रहेंगे समर्थक, आगे थोड़े ही चलेंगे, वे उनके पीछे थोड़े ही चलूँगा। ये है, पुलिस रोक रही थी आपके पीछे जाने से, पुलिस बाधा पर नहीं। वे तो मेरे समर्थक हैं, वे मेरे सारे समर्थक थे, पुलिस वाले मेरे सुरक्षा गार्ड थे, ठीक है, सुरक्षा गार्ड थे। वे 1-2 को जो ये थे शराब पीने वाले, उनको रोक रहे थे, और कोई वो नहीं। किस तरह के मुद्दे रहे? 12 चरथावल विधानसभा से मैंने नामांकन किया है, जहां चरथावल विधानसभा क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है वहाँ। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज यहाँ नामांकन किया है। मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे अपना विश्वास, अपना प्यार देगी मुझे, और उनके विश्वास और उनके प्यार को आगे लेते हुए मैं वहाँ क्षेत्र में विकास और तरक्की के लिए काम करना चाहूँगा, और नौजवानों के लिए आगे बढ़ के जो सुविधाएँ हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने का काम करेंगे। एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, फिर आप कैसे क्या मुद्दे रखेंगे जनता के बीच, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात करें, ये वही समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी से भी खतरनाक है। जहाँ देखें, जो 2012 के दंगे हुए थे वो समाजवादी की सरकार में हुई थे, और 13 के दंगे, और वहाँ जो है जो कैंडिडेट है वो भी वहाँ की पसंद नहीं है वोटर्स की, और वहाँ जो है उनके वोटरों में और बीजेपी में आपस में खुद ही नूरा कुश्ती है। तो वो जहाँ तक उम्मीद है मुझे, वो लोग कहीं से कहीं तक नहीं स्टैंड कर पाएंगे। गठबंधन में 6 विधान, हमारे मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी का टिकट नहीं हुआ, क्या लगता है मुस्लिम वोट बैंक सकेगा? देखिए, समाजवादी ने हमेशा मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है, उन्हें छलने का काम किया है, और वहीं बहुजन समाज ने मुसलमानों को ताकत देने का काम किया, मजबूत करने का काम किया। वो उसका परिणाम है, ज़िले में 4 सीटें बहुजन समाज ने मुसलमानों को दी है। और अखिलेश यादव अगर समझते हैं कि मुसलमान उनका बंधुआ मजदूर है और उनके साथ रहेगा, ये उनकी गलतफहमी है। उसको इस इलेक्शन में उसका जवाब इनको ज़रूर मिलेगा। तो किस ओर जा रहा है इस बार मुसलमान, क्या कहेंगे? देखिए, मुसलमान विकास और तरक्की और भाईचारे की तरफ जाएगा। जो लोग नफरत नहीं फैलाने के और भाईचारा करेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे। 3 पीढ़ियां हमारी रही हैं। सईद मुर्तज़ा साहब दादा एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, वालिद साहब एमपी रहे, होम मिनिस्टर रहे यूपी के। मैं कई चुनाव लड़ चुका। हम लोगों ने हमेशा प्यार और भाईचारा रखा, सभी वर्ग को साथ लेके चले। उसी चीज़ को लेके सब लोग विकास के लिए वोट करेंगे। कांग्रेस से भी आपका नाम अच्छा जाना जाता है, बसपा में चुनाव। देखिए, कांग्रेस में हम रहे, वो उसमें हमारा आज भी प्रियंका जी से, सोनिया जी से उनका आदर है, उनका सम्मान है हमारे लिए, जो भी नेतृत्व है। लेकिन मैंने जो आगे अपनी सियासी रणनीति तय की है, जो मेरे लोगों ने मुझसे दबाव दे के कहा है कि उनको मुझे बहुजन में आके विकास और क्षेत्र की जनता को ज़रूरत है, नौजवानों की, तो इसलिए उनकी कहने पे मुझे बदलाव करना पड़ा, जनता के कहने पे। आ जाओ या क्यों, आ जाओ जी, बस अच्छा जी, कदे ऐसे वक्त ये तो 5 सेकंड की तो भाई करो मेरा नामांकन मेरा नाम जी मंडी में बनाना तो आज ही करे